बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट किया हुआ था। उसका टॉपिक बायोडाइवर्सिटी, चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। तो उसका आज टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई और उसकी कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, किस वजह से जंगल काटे जाते हैं, उसकी कॉजेज हमने डिस्कस की थी। 3 कॉजेज हमने डिस्कस की थी, डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशंस और प्लस उसके साथ हमने कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो आगे है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जंगलात की कटाई से क्या असरात पड़ते हैं। जब जंगल काट लिया जाता है किसी वसी एरिया के ऊपर, या जंगल को तबाह कर दिया जाता है किसी भी वजह से, फॉर अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर या गेन गुड, तो देन उसके बाद फिर उस माहौल के अंदर, उस इकोसिस्टम के अंदर, उस इन्वायरमेंट के अंदर जंगलात को काटने के बाद क्या असरात पड़ते हैं जंगलात के ना होने की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का वो है डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। जहां जंगलात नहीं होते वहां उसके जंगल काट दिया जाता है, वहां जमीन के नीचे जो वाटर टेबल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। वो वाटर टेबल जो है जमीन के नीचे जो पानी होते हैं उसका लेवल ऐसा ऐसा नीचे को जाना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जब जंगलात काट लिए जाते हैं तो फजा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर नमी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, इफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर, फजा के अंदर नमी जो है उसके अंदर कमी होना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जहां जंगलात ज्यादा होते हैं वहां टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता और जमीन के नीचे जो वाटर टेबल है उसका लेवल भी अप होता है, तो जिसकी वजह से पौधों को वहाँ जो फसलें वगैरह, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा बेहतरीन होता है। तो जंगलात की कटाई से सबसे पहले ज़्यादा असर पड़ता है किसके ऊपर, ज़मीन के नीचे वाटर टेबल के ऊपर, और प्लस उसके साथ फजा के अंदर जो नमी है उसके अंदर भी कमी हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो इफेक्ट है, व्हेन देयर इज नो ट्री टू कीप द सॉइल इन प्लेस देयर आर मोर चांस ऑफ सॉइल इरोजन। जब जंगल काट लिया जाता है तो ज़मीन खाली हो जाती है, ज़मीन खाली हो जाती है, तो जिसकी वजह से जब ज़मीन खाली हो जाती है तो ज़मीन के ऊपर कटाव आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो ज़मीन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कट पड़ जाते हैं, ज़मीन खाली पड़ी रहे काफ़ी अर्से तक तो उसके अंदर, ज़मीन के अंदर कटाव आ जाते हैं, इसको बोलते हैं ज़मीन का कटाव, सॉइल इरोजन। देयर आर मोर चांस ऑफ सॉइल इरोजन के ज़्यादा चांस होते हैं बनिस्बत जहाँ जंगलात है, दरख्त लगे हुए हैं और उन्होंने ज़मीन को होल्ड अप करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, और जहाँ ज़मीन खाली होती है तो वहाँ ज़्यादा चांस होते हैं ज़मीन के अंदर कटाव आने के। नंबर 3 है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन में देयर इज लेस प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड एंड रेन एंड हैवी रेनफॉल वॉश आउट इनटू द रिवर। देयर इज लेस प्रोटेक्शन, जब ज़मीन खाली होती है तो हवाएं तेज चलती हैं तो मट्टी को उठा उठा के ले जाती है इधर उधर। जब जंगलात लगे होते हैं तो मट्टी को पकड़ के रखते हैं अपनी जड़ों के लिए, वहाँ ज़मीन गीली होती है जिसकी वजह से ज़मीन मट्टी जो है ज़्यादा उड़ती नहीं है। खाली ज़मीनों की जब तेज हवाएं चलेंगी तो मट्टी को उड़ा उड़ा के लेती जाएंगी, तो जिसकी वजह से लेस प्रोटेक्शन होती है, ज़मीन की हिफाजत जो है वो कम हो जाती है। किससे, फ्रॉम विंड एंड रेन, हवा से और बारिश से, तो जिसकी वजह से जब जंगलात होंगे तो वहाँ की दोनों चीज़ों से ज़मीन जो है महफूज होगी, हवा से भी और बारिशों की वजह से। तो जिसकी वजह से जब तेज बारिश होती है, रेनफॉल, तेज बारिशें होती हैं तो ज़मीन को उठा उठा के पानी के अंदर मट्टी हल हो जाएगी, खाली ज़मीन पड़ी हुई है मट्टी के अंदर या पानी के अंदर, बारिश के पानी के अंदर हल हो जाएगी। तेज बारिशें आएंगी जोर से तो मट्टी को उखाड़ के, मट्टी उसमें पानी, नहर के पानी के उसके सॉरी बारिश के पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी, तो जिसकी वजह से वो उठा के उसको दरियाओं के अंदर, क्योंकि बारिश का पानी फिर दरियाओं के अंदर चला जाता है। तो इस वजह से जब जंगलात नहीं होगी, लेस प्रोटेक्शन होगी, ज़मीन की हिफाजत जो है वो
कम होगी, किससे? हवा से और बारिश से। तो जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल वॉश आउट ऑफ द सॉइल इनटू द रिवर, तो रिवर के अंदर वो बारिशें उस मिट्टी को उठा के रिवर के अंदर डाल देती हैं, बारिश का पानी। नंबर 4 इफेक्ट है एसेंशियल न्यूट्रिएंट आर वॉश आउट ऑफ द सॉइल। एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो जरूरी अज्जा होते हैं, वो जरूरी पौधों के लिए, मुख्तलिफ फसलों के लिए जरूरी अज्जा होते हैं जो उनकी जिंदगी के लिए, जिसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, वो जरूरी अज्जा होते हैं, वो डिकम्पोजिशन से जमीन के अंदर बनते रहते हैं। तो वो जो हैं जरूरी अज्जा जो हैं, न्यूट्रिएंट्स जो खुराक के अज्जा हैं, जो पौधों की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो क्या होते हैं? वो ज़मीन के अपर एरियाज में होते हैं, ज़मीन के 2-3 इंच तह में ज़्यादातर होते हैं। तो जिसकी वजह से जब हैवी रेनफॉल आती है, तेज़ बारिशें आती हैं, तो मिट्टी को उठा के अपने साथ ले जाती है, जिसकी वजह से वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो होते हैं, ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा जो होते हैं, वो भी बारिश के पानी के साथ बह जाते हैं, जिसकी वजह से जो बकाया ज़मीन बचती है वो इतनी ज़रख़ेज़ नहीं रह जाती, तो जिसकी वजह से उसकी ज़रख़ेज़ी में भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो ये भी एक मेन रीज़न इफेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नंबर 5 में है डिफॉरेस्टेशन की वजह से रिवर बिकम चोक्ड अप विद मड एंड सिल्ट व्हिच कैन कॉज फ्लड। अब बारिश में तेज बारिशें हैं, मिट्टी को भाग के अपने साथ ले जाएंगे, दरियाओं के अंदर दरिया जो हैं वो बारिशों के पानी के साथ उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से वो रिवर में हैं, दरिया जो हैं, वो मिट्टी से और सिल्ट बोलते हैं रेत को, दरियाई रेत जो होती है, उसकी वजह से वो भर जाते हैं। दरिया जो है वो बारिशों के पानी की वजह से उसके अंदर मिट्टी होती है, रेत होती है, दरियाई रेत होती है, उसकी वजह से वो दरिया जो है वो भर जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसके अंदर जो है पानी को स्टोर करने की सलाहियत कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से दरियाओं के अंदर पानी का लेवल अप होना शुरू हो जाता है, तो किनारों से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बार दफ़ा फ्लड आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे इलाकों में जहाँ जंगलात कम होते हैं तो वहाँ सैलाब ज़्यादा आते हैं, उसकी मेन रीज़न भी यही है। तो रिवर बिकम चोक्ड अप, चोक्ड अप का मतलब होता है भर जाना। किससे भर जाते हैं? मड एंड सिल्ट, मिट्टी से और रेत से, दरियाई रेत से, फ्लड, जिस जो फिर सैलाब की वजह बन जाते हैं। तो ये मेन रीजन इफेक्ट ये है। नंबर 6 है, अब ये दरियाओं से पानी है, द सिल्टेड वाटर गेट स्टोर्ड इन डैम। अब दरियाओं का पानी है वो फिर डैम के अंदर हम स्टोर करते हैं, दरियाओं का पानी हम स्टोर करते हैं डैम्स के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे डैम है, मंगला डैम है, तरबेला डैम है, ये पाकिस्तान के अहम डैम है, तो जिसकी वजह से वो डैम हैं वो इन मिट्टी से और दरियाई रेत से भर जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। अब ये मंगला के अंदर, तरबेला डैम के अंदर ये दो मेन रीजन हैं कि वो डैम जो हैं मिट्टी से भरे पड़े हैं, अब उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं, तो जिसकी वजह से उन डैम्स के अंदर पानी को जो है ना स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, सलाहियत है, वो बहुत हद तक कम होगी। तो जो पानी की को स्टोर करने की सलाहियत कम हो जाएगी तो पानी कम स्टोर होगा, तो कम स्टोर होने की वजह से फिर आगे जो से डैम से जो मकसद पूरे होने होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। खासतौर पर बिजली बनाना, पाकिस्तान की बिजली जो है वो मेन हम इन डैम से बनाते हैं, तो उसके अंदर फिर कमी आना शुरू हो जाती है। तो सिल्टेड वाटर गेट स्टोर इन डैम एंड इट रिड्यूस का मतलब है कम कर देना, डैम स्टोरेज कैपेसिटी, पानी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है डैम की वो कम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इफेक्ट है नंबर 7, डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन भी कम होगी जब जंगलात नहीं होंगे। ट्रांसपायरेशन जो है ये जंगलात के अंदर जो पौधे होते हैं, जंगल के अंदर जो पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, छोटे पौधे बड़े पौधे सब तरह के, वो अपने पत्तों से पानी को बहा खारिज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो जिसकी वजह से फिजा का जो है माहौल जो है, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, ठंडा रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो जिसकी वजह से ये यहाँ जंगलात नहीं होंगे, डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज, कम कर देते हैं ट्रांसपायरेशन को।
तो जंगलात नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन कहाँ होगी, थोड़े बहुत पौधे होंगे वो कितने कर सकेंगे। विच लेसन क्लाउड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से बादल भी कम बनेंगे। एंड दिस अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्स ऑफ रेन, तो जिसकी वजह से वहाँ बारिशें भी कम होना शुरू हो जाएंगी। तो जहाँ जंगलात होंगे वहाँ जंगलात को काट दिया जाएगा जब, तो वहाँ ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है अमल भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो जिसकी वजह से फिजा के अंदर नमी कम हो जाएगी, नमी कम होने की वजह से बादल क्लाउड फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी, बादलों का बनना भी कम हो जाएगा। जब बादल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली बारिशें भी कम होना शुरू हो जाएंगी। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे डेजर्ट के अंदर ज़मीन सैंडी सॉइल होती है, रेतीली ज़मीन होती है, दरख्त भी बहुत कम होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ बारिशें भी कम होती हैं, क्योंकि वहाँ ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी नहीं होता और टेम्परेचर बढ़ जाता है, बारिशों का फिर प्रोसेस वहाँ बहुत कम होता है। इसके मुकाबले में मरी वाला जहाँ काबरान नारायण पाकिस्तान के नहीं लाता हूँ, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जंगलात है। खैबर पख्तून के अंदर, पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तून के अंदर बहुत ज़्यादा जंगलात है। तो वहाँ देखें बारिशें अक्सर आती रहती हैं, हवा के अंदर नमी रहती है, तो वहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उसके मुकाबले में डेजर्ट के अंदर बारिशें बहुत कम होती हैं, क्योंकि वहाँ दरख्त नहीं होते। तो जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन also contribute to decrease the transpiration, ट्रांसपिरेशन को कम कर देते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। फिर उसके नतीजे में क्या होता है, लेस क्लाउड फॉर्मेशन, बादल कम बनते हैं, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, आखिरकार रिड्यूस द सोर्स ऑफ रेन। सोर्स ऑफ रेन में बारिश के जो जराए हैं जिसकी वजह से बारिशें ज़्यादा नहीं होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो बारिशें कम आनी है तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा होंगे। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन कैन बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्रेजिंग एनिमल। डिफॉरेस्टेशन जो है इसकी कमी से, जब जंगलात काट दिए जाएंगे तो वहाँ ग्रेजिंग एनिमल, चरने वाले जानवर जो घास वगैरह चरते रहते हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, दूसरे अदर बहुत सारे जानवर जो हैं वो घास चरते रहते हैं। तो जब जंगल काट दिया जाएगा तो उन जानवरों के लिए घास चरना भी मुश्किल होता जाएगा, उन जानवरों के लिए भी जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जाएगा। तो ये मेन इफेक्ट में डिस्कशन की है, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दोबारा एक दफा हम इसको रिवाइज करते हैं। डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। पानी की जो मिकदार है जमीन के अंदर भी कम होनी शुरू हो जाएगी और फजा के अंदर नमी की भी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है when there is no tree to keep the soil in place there are more chance of soil erosion। जब जंगलात काट लिए जाएंगे जमीन खाली हो जाएगी, बहुत सारा वसी है जमीन का खाली हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वहाँ सॉइल एरोजन यानी जमीन के अंदर कट पड़ जाएंगे, कट पड़ने से जमीन जो है वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड एंड रेन। जो खाली जमीन होगी तो उसकी प्रोटेक्शन जो है हवा से भी नहीं हो पाएगी और बारिशों की वजह से भी नहीं हो पाएगी, तो जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल है वॉश आउट ऑफ द सॉइल इनटू द रिवर। तो तेज बारिशों की वजह से मट्टी को उठा के अपने पानी के साथ बारिशें के दरियाओं के अंदर ले जाएंगे। Essential nutrients are also washed out of the soil। Essential nutrients जरूरी जो अज्जा होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, बायो एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं, जो पौधे की लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो भी बारिश के पानी के साथ बह के दरियाओं के अंदर चले जाएंगे। The river become choked up with mud and silt। तो जो रिवर है, दरिया जो है वो भर जाएंगे, चोक अप, जो का मतलब भर जाना, मट्टी से और रेत से, एंड कॉज फ्लड, जिसकी वजह से सैलाब आने का खतरा बढ़ जाता है। The silted water gets stored in dam and its storage capacity reduced। तो यही दरियाओं का पानी जो है, मट्टी वाला पानी जो दरियाओं के अंदर बारिशों की वजह से वो डैम के अंदर चला जाएगा, डैम के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं, तो डैम के अंदर वो मट्टी की वजह से सिल्ट वाटर जो है वो डैम की स्टोरेज कैपेसिटी, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से दरियाओं के अंदर पानी को स्टोर करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से हम डैम से जो मकसद ले लेते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा खतरा पैदा होता है, तो उससे ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाती है। तो फिर क्या होता है, उससे क्लाउड फॉर्मेशन कम हो जाती है और आखिरकार वहाँ जो बारिश के ज़राए हैं जिसकी वजह से बारिश आनी होती है वो भी कम हो जाती है। तो बारिश कम होने से पता है ना आपको कितने नुकसान होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8, डिफॉरेस्टेशन कैन आल्सो बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ
ग्रेजिंग एनिमल, घास चरने वाले जो जानवर हैं उनके लिए भी बहुत से डिफरेंशिएट की वजह से उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि घास नहीं होगी तो बेचारे कहाँ से घास खाएंगे, तो उनकी ज़िंदगी के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है। तो ये हमने इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ये उसकी हमने डिस्कस की। अभी नेक्स्ट हमारे टॉपिक आ रहा है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलात की अहमियत क्या है, जंगलात की अहमियत क्या है, और आपको अंदाजा हो गया कि जंगलात की कितनी अहमियत है। तो चलिए एक पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक्स के अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के अंदर। तो फॉरेस्ट में, जंगलात में सपोर्ट कंसीडरेबल बायोडाइवर्सिटी को, लिविंग थिंग्स को, एनिमल एंड प्लांट्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसीडरेबल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, और उसके साथ साथ जंगली हयात के, जंगली जानवर में, जितने भी जंगली जानवर हैं वो किस में रहते हैं, जंगलात के अंदर रहते हैं। तो जिसकी वजह से जब जंगलात नहीं होंगे तो उनकी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है, तो उनका हैबिटेट जो है वो वाइल्ड लाइफ का वो महफूज रहता है जंगलात की वजह से। और जंगलात नहीं होंगे तो सबसे ज़्यादा, आपने कल भी डिस्कस किया था पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जब जंगलात को काटा जाता है तो वाइल्ड लाइफ का जो है ना हैबिटेट जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है, यानी रहने की जगह उनकी मुतासर होती है। तो फॉरेस्ट जो है एक तो बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों के लिए बेहतरीन माहौल प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह मुहैया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस के अंदर, फॉरेस्ट लुक आफ्टर मेडिसिनल कंजर्वेशन। मेडिसिनल कंजर्वेशन, बहुत सारी मेडिसिन है जो हम जड़ी बूटियों से बनाते हैं, जिसको हम देसी अद्वियात बोलते हैं, हर्बल मेडिसिन, वो बहुत सारी हम जड़ी बूटियां से बनाते हैं, और वो जड़ी बूटियां सबसे ज़्यादा जो हमें मिलती हैं वो जंगलात के अंदर मिलती हैं, ना कि खाली ज़मीन के ऊपर हमें जड़ी बूटियां नजर आएंगी। जंगलात के अंदर से हमें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा कीमती मेडिसिन बनाते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए, जानवरों की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उनको बचाने के लिए। तो मेडिसिन के हवाले से जंगलात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। नेक्स्ट है नंबर 3 में द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब जंगलात के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग क्या क्या इसमें टिम्बर, लकड़ी है, और दूसरे नंबर पे है फ्यूल वुड, जलाने की लकड़ी, जलाने वाली लकड़ी जो है वो और होती है, और दूसरी टिम्बर जो है दूसरे मकासद में बिल्डिंग के लिए या फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होती है, वो ज़्यादा महंगी लकड़ी होती है, और जलाने के लिए लकड़ी जो है। फिर एक की रोल इन द ह्यूमन सोसाइटी, इंसान की सोसाइटी के अंदर एक की रोल का अदा करती है, एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि हमने खाना वगैरह बनाने के लिए, और ये मेन जो है हम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो अब भी शहरों के अंदर भी, गाँव के अंदर तो खास होता है, शहरों के अंदर भी बहुत सारे लोग लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, गाँव के अंदर तो ज़्यादा लोग हैं खाना वगैरह बनाने के लिए और इस तरह मुख्तलिफ मकासद के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, वैसे लकड़ी से हम घर वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, टुडे डेवलप्ड कंट्री कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर। आजकल के ज़माने में, टुडे आजकल के वक्त में, ये जो दौर जा रहा है, टाइम जा रहा है, इस दौर में डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं जिन्होंने तरक्की कर ली है, और एक होते हैं डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की कर रहे हैं। तो डेवलप कंट्री वो कौन सी कंट्री होते हैं, कौन से मुल्क होते हैं जिन्होंने तरक्की कर ली है। जब डेवलप कंट्री, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है, वो भी कंटिन्यू टू यूटिलाइज द टिम्बर, लकड़ी को मुश्किल इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर बिल्डिंग हाउस, मकान बनाने के लिए, एंड वुड पर फॉर मेकिंग पेपर। हमारा जो पेपर है इसके अंदर लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वुड पर लकड़ी का बुदा जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, पेपर बनाने में बहुत ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल होती है। तो ये डेवलप्ड कंट्री, तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर लगातार लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, मकान बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, और दूसरे नंबर पे है पेपर बनाने के लिए, लकड़ी जो है पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये देखिए जंगलात के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट नंबर 5 में है फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री, जो लकड़ी को बचाने वाली इंडस्ट्री हैं, फर्नीचर बनाने वाली, मकानात बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, तो इस तरह और देन अदर्स आर लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी
बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा, इकोनॉमी बिजनेस कारोबार मईशत, तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री भी और तरक्की याफ्ता मुल्क भी और तरक्की पजीर मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क को जिन्होंने तरक्की कर ली, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री तरक्की पजीर मुल्क जो अभी तरक्की कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में, तो ये मुल्क तरक्की कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारे लोग टिम्बर मार्केट, जो टिम्बर मार्केट्स हैं या टिम्बर इंडस्ट्रीज हैं, लकड़ी को बेचने वाले इंडस्ट्रीज हैं, तो ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट्स हैं, बहुत डेवलप्ड हैं डेवलपिंग कंट्री। बहुत सारे लोग जो हैं लकड़ी वगैरह काट के, दरख्तों को काट के उसको मार्केट में लेके जाते हैं, मार्केट से सेल करके फिर इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर वगैरह और बिल्डिंग मटीरियल वगैरह बनते हैं। तो इस तरह ये हमारे बिजनेस का भी बहुत सारे लोगों का ऐसे रोजगार वापसता है। वो नेक्स्ट है नंबर 6 में फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जंगलात जो हैं फजा के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है फजा के अंदर। किसकी वजह से बढ़ती जा रही है? ड्यू टू एक्सपेरिमेंट, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लगती जा रही है और एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, खासतौर पर एटॉमिक्स वगैरह के या अदर्स हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से फजा के अंदर गाड़ियां वगैरह बहुत ज्यादा, फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, गाड़ियों के अंदर तेल बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, जिसकी वजह से वो गाड़ियां फजा के अंदर धुआं खारिज करती हैं और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, साफ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट फ्रॉम द एयर। पोल्यूटेंट है जो पोल्यूशन की वजह बनने वाली पार्टिकल होती है, पोल्यूशन की वजह बनने वाली जो पार्टिकल होती हैं, अज्जा होते हैं, उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट, यानी फजा को आलूदा करने वाले जो हैं बेकार मादे हैं, फजा को आलूदा करने वाले जो बेकार मादे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, गाड़ियों से खारिज होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री से खारिज होते हैं, आजकल ये हमारे ये भट्टे हैं ईंटों बनाने वाले, तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी की और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट जो है हवा के अंदर बिखर जाते हैं। तो जंगलात जो हैं उससे इन दो चीज़ों से, कार्बन डाइऑक्साइड से और पोल्यूटेंट से हवा को साफ करते हैं। तो जंगलात ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करें, तो जिसकी वजह से फजा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होगी और जिसकी वजह से टेम्परेचर भी कम होगा और वहाँ पोल्यूशन भी कम होगी, क्योंकि हवा को साफ करते हैं, तो वहाँ जिसकी वजह से हवा वहाँ कम होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।